हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट की जो क्रैश कोर्स चल रहा है उससे रिलेटेड होगा आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जिसका आपका एग्जाम 15 से आइसोलेटेड का और उसके बाद 27 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे ये सर्च कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। यदि कोई परिवार पहले की तरह चीनी पर अपने खर्च को रखना चाहता है तो परिवार को चीनी की खपत कम करनी होगी। कितने % कम करनी पड़ेगी? देखो सिंपल है, चीनी की खपत क्या हुई? 25% से बढ़ गई। क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। कितने का? 25% का। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, यानी कि भिन्नात्मक मान कितना होता है? 25/100। 25 से काट दो, 1/4, यानी कि 1/4। अब आपको बताया है जब पढ़ाया था टॉपिक को, तो यहां पे प्लस लगा दीजिए। जब वृद्धि हो तो यहां प्लस लगा दो। अंश यानी कि नॉमिनेटर जो है उसको वैसे ही रखो और हर को प्लस है तो जोड़ के लिख दो। 1 + 4 यानी कितना हो जाएगा? 1/5 और इसकी परसेंटेज निकाल दो, बटे गुणे 100 यानी कि 20%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी का सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपसे कहा 25% की वृद्धि हो गई। जब भी आपसे वृद्धि कहे प्लस लगा दो, अंश को वही रखो, अंश जो हो उसको सेम रखो और हर जो हो, अगर वृद्धि हो रही हो तो प्लस लगा के उनको जोड़ दो, अगर कमी होती है तो माइनस कर देते हैं, बाकी उसका परसेंटेज निकाल देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6/5 और 8/25 का कम से कम सामान्य गुणक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल लासा निकालना है, एलसीएम यानी कि लासा आपको बताना है। किसका? 6/5 और 8/25 का। आपको बताया है फॉर्मूला क्या होता है? अंशों का लासा, लासा निकालने के लिए क्या करेंगे? अंशों का लासा बटे हरों का मासा, ये तो होता है फॉर्मूला। यानी कि आप क्या करिए, 6 का और 8 का लासा निकाल लो। इसका लासा कितना हो जाएगा? 6 और 8 का। 6,8 किससे? 2 से कर दो, ये 3, ये 4, फिर 4 से कर दो तो ये 3, 1 और फिर 3 से कर दो, 1, 1, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। अंशों का लासा कितना आ गया? 24 बटे इनका मासा क्या होगा? आपको पता है मासा वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दोनों को डिवाइड करे। मासा कितना हो जाएगा? 5। कैसे? ये भी 5 × 5 ही तो लिखा है, दोनों में क्या कॉमन है? 5। तो क्या हो गया लासा? 24/5। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला कार चालक एक गंतव्य तक पहुंचने में 36 सेकंड लेता है। यात्रा के दौरान पहिए कितने चक्कर लगाएगा? देखो सिंपल है, जो चक्कर लगाएगा वो किस में लगाएगा? पहिया गोल होगा तो ये आपका परिधि में चक्कर लगाएगा, सरकमफ्रेंस कहेंगे इंग्लिश में, परिधि हिंदी में। ठीक है, तो व्यास पहिया गोल क्या होगा? वृत्ताकार होगा। वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास सरकमफ्रेंस होता है 2πr। ठीक, 2π क्या होता है? 22/7 और r क्या है? ये क्या दे रखा है आपका? व्यास। त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधी, तो 21/2 कर दिया। कितना हो जाएगा ये? 3, इससे काट दो, ये 2 कट गया, 66 सेंटीमीटर। ये निकाल लिया आपने। ठीक, अब देखो सिंपल सा चीज कह रहा है क्वेश्चन कि कितने चक्कर लगाएगा। अब एक चक्कर में वो इतनी दूरी तय करेगा। एक बार पहिया घूमेगा तो यहां से चलेगा और ये पूरा घूम के यहां जाएगा। ठीक है, अब ये कितनी बार ऐसे ही घूमेगा? जितनी दूरी तय करेगा। सिंपल है, जितनी दूरी तय करेगा। अब एक चक्कर में इतना लगा रहा है और दूरी कितनी तय करेगा? तो दूरी क्या होती है? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। कैसे करते हैं?
5/18 से गुणा कर दिया, मीटर पर सेकंड में हो गया, ठीक। और समय कितना है 36 सेकंड, काट दो, ये हो गया 2 5 दूनी 10 यानी कि 660 मीटर। पर ये किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, ठीक। तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 100 से गुणा कर दो, 660 गुणे 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो एक चक्कर में 66 जा रहा है और टोटल दूरी कितनी तय कर रहा है 666 गुणे 100, तो कितने चक्कर लगाएगा, कह दिया n। टोटल डिस्टेंस 6600 बटे 1 में कितना चक्कर लगा रहा है, ये काट दो, कितना हो गया 1000। कितने चक्कर लगाएगा वो, 1000 चक्कर लगाएगा 18 सेकंड में, सॉरी 36 सेकंड में, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो एक चक्कर की दूरी निकाल ली हमने, फिर टोटल दूरी निकाल ली, कितने चक्कर लगाएगा, n क्या होता है कुल दूरी बटे एक चक्कर की दूरी, बस यही आपको सॉल्व कर देना था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात यानी कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है 5:3, ठीक। और लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात 7:1 है, यानी कि गर्ल्स और टीचर का अनुपात है 7:1, ठीक। छात्रों और शिक्षकों का अनुपात, आपसे पूछा छात्रों का गया है, ये याद रखना। दे रखा है लड़के लड़कियां, छात्रों में कौन आएंगे, दोनों आ जाएंगे ना, ठीक। तो देखो इसमें भी गर्ल दे रखा है, इसमें भी गर्ल दे रखा है, सेम कर देते हैं, बहुत आसान है, सेम कर देते हैं। इसमें क्या करो 3 से गुणा कर दो, इसमें क्या करो 7 से गुणा कर दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा, ये भी 21 हो जाएगा। लड़कियों को सेम कर दो, तो रेशियो क्या हो जाएगा, बॉयज रेशियो गर्ल्स रेशियो टीचर, ठीक। बॉयज का कितना हो जाएगा 7×5 35, लड़कियों का कितना हो जाएगा 7×1 21, और टीचर का कितना हो जाएगा, टीचर हो जाएगा आपका 3 से गुणा कर दो, 3 करना 3, ठीक। अब आपसे क्या कहा गया है छात्रों और शिक्षकों का, तो छात्र क्या होंगे बॉयज प्लस गर्ल्स, तो बॉयज प्लस गर्ल्स, और टीचर का पूछा गया है, ठीक। तो 35 + 21 जोड़ दो, और टीचर का कितना है 3, ये कितना हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे 56:3। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कोण इसके पूरक के 5/7 हिस्से के बराबर है। एक कोण का सप्लीमेंट कोण क्या होता है 180 माइनस कोण होता है, ठीक। अगर हमारा एक कोण ए है तो उसका सप्लीमेंट यानी कि पूरक कोण क्या होगा 180 माइनस ए होगा, यह चीज समझ लेना, ठीक है। एकदम सिंपल है, ठीक, डिग्री में होता है ये। आपसे क्या कहा, एक कोण माना ए है, इसका पूरा कोण 5/7 हिस्से के बराबर है, मतलब 5/7 के बराबर है, यही तो मतलब हुआ। सॉल्व कर दो, 7a 5 गुणे 180 डिग्री माइनस 5a, ये तो हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, 5a ऐड हो जाएगा, इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो गया, 5 गुणे 180 कितना हो जाएगा 12a बराबर 5 गुणे 180, ठीक। 12 इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, यहां से 12 गया इधर आ गया, ये कितना होता है 12 गुणे 15, 15×5 75। तो कोण क्या है, कोण है आपका 75। अब ऑप्शन में सीधा लगा सकते हो डी, ठीक, कोण है आपका 75, पूरा कोण क्या हो जाएगा इसका 180 माइनस 75 कितना हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक। ऐसे पूरा कोण भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से 40 रुपए प्रतिवर्ष का अंतर 40 रुपए है, ठीक। राशि क्या है आपसे पूछा गया है। अंतर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है CI माइनस SI, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर होता है मूलधन दर बटे 100 का घात समय, यही तो होता है फॉर्मूला। अंतर कितने का है 40 रुपए का, मूलधन कितना है आपसे ये तो पूछा गया, राशि वही, और कितने प्रतिशत का ब्याज है 8 गुणे बटे 100, समय कितना है 2, 4 से काट दो इसको, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक। तो 40 बराबर P, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 25 का कितना होता है 625, ठीक।
तो P बराबर कितना हो जाएगा 40/4 गुणे 625। ठीक, 4 से काट दो, ये कितना हो जाएगा 10। तो 10 गुणे 625 कितना हो जाएगा 10 गुणे 625 6250। मूलधन कितना है 6250 रुपए। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 6 7 8 से विभाजित होने पर सबसे कम संख्या कौन सी है जो शेषफल 3 देती है लेकिन 9 से विभाज्य है। देखो सिंपल सा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 गिव द रिमाइंडर 3 बट इज डिविजिबल बाय 9। आपसे सिंपली इतना कहा है कि ऐसी संख्या बताओ जो 9 से डिवाइड हो, ठीक, और इनसे डिवाइड करने पे 5 6 7 8 से 3 शेषफल दे। ठीक, पहले किसका चेक करो, ऑप्शन से ही सबसे इजी होता है, 9 से चेक कर लो। 9 से कौन सी विभाज्य है पहले चेक करो। 9 से चेक करने का क्या तरीका होता है, सबको जोड़ो, जैसे 1 4 6 और 3 इनको जोड़ो। अगर ये 9 से डिवाइड है तो आपका आंसर सही है, 9 से डिवाइड होगी पूरी संख्या। ठीक, कितना हो जाएगा 5 5 6 8 14/9। क्या ये डिवाइड है 9 से, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा चेक करो, 5 1 6 6 7 6 13 13 3 16, क्या है, नहीं। इसको चेक करो, 7 7 3 10 8 18 18 है, हाँ है। ठीक, एक ऑप्शन मिल गया। दूसरा चेक कर लो, ये कितना हो जाएगा 9 1 10 और 7 3 10 10 20। 9 से होगा, नहीं। एक ही ऑप्शन बचा 9 से कौन सा डिवाइड है 1683। अब ये जो बचे इनसे डिवाइड करके चेक कर सकते हो, किसी से भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से करोगे तो 16580 चला जाएगा, 3 बढ़ जाएगा रिमाइंडर। उसी तरीके से 6 से हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका मान बताना है 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर प्लस 0.004 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसमें एक डिजिट बाद लगा है, स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट बाद दशमलव लग जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 1 2 पीछे से आए 2 दशमलव यहां लगेगा। ठीक, इसमें 2 के बाद लगा है, वर्ग करोगे 4 के बाद लग जाएगा दशमलव, तो 4 का स्क्वायर तो 16 ही होगा। 1 2 3 4, 4 डिजिट बाद दशमलव लग गया। इसमें कितने के हैं 3, दुगना कर दो यानी कि 6 के बाद लगेगा। 4 का कितना होगा 16, 1 2 3 4, कितने हो गए 6, इनके बाद दशमलव लगा दो। सिंपली इनको ऐड कर दो, देखो यहां 2 डिजिट, यहां 2 जीरो हो गए, फिर डिजिट है, फिर यहां 4, ये फिर ऐड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। पीछे से ऐड करोगे 161616, ये आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। कैसे ऐड करते हैं ये भी समझ लो, 0000016। नेक्स्ट क्या है 0016 और नेक्स्ट क्या है 16। अगर ना आता हो तो ऐसे ऐड किया जाता है, जो संख्याएं बचे उनके पीछे आप अपने हिसाब से 0 लगा सकते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक, ये हो गया आपका ऑप्शन, ये गलत है, यहां पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 55 छात्रों की एक कक्षा में 34 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 51 किलोग्राम है और पूरी कक्षा का औसत वजन 55.2 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है। ठीक, 2 तरीके से आप कर सकते हो, एक एवरेज का सिंपल फॉर्मूला लगा दो और दूसरा इसे मिक्सचर और एलिगेशन से कर सकते हो, यानी कि मिश्रण से कर सकते हो। मिक्सचर से करके दिखा रहे हैं कैसे। देखो पूरी कक्षा का कितना दे रखा है 55.2, लड़कों का यहां लिख देते हैं, लड़कियों का यहां। लड़कियों का कितना औसत है 51 और टोटल लड़कियां कितनी हैं 34। ठीक, 34 लड़कियां हैं तो बच्चे टोटल 55 बच्चे हैं, उसमें से 34 लड़कियां हैं तो कितने लड़के होंगे 55 में से 34 घटा दो, कितना हो जाएगा 21। तो लड़के कितने हैं 21। ठीक, ये लड़के हो गए, ये क्या है लड़कियों की संख्या। अब आपको पता है कि मिश्रण में क्या होता है, ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं। ये ज्यादा है, इससे ये घटेगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.2। जो आएगा वो इधर लिखते हैं। ठीक, 4.2। ये कितनी बार जाएगा 0.2 से गुणा करेंगे तभी तो आएगा ये 4.2। 21 का कितने टाइम्स है,
काट दशमलव हटाओ, 0.2 टाइम्स है। ठीक, इसका भी सेम कर दो, 0.2, ये कितना हो जाएगा 34 दूना 38। ठीक, अब क्या करोगे, इसमें से ये ऐड होगा, यानी कि 55.2 में 6.8 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 62। तो लड़कों का कितना औसत रहा होगा 62। ठीक, फिर से समझ लो, देखो ये टोटल एवरेज था आपका, ये क्या था, एक सेकंड रुकिएगा, पेन चेंज कर लेते हैं। ये था आपका टोटल सबका एवरेज। ठीक, ये लड़कों का मान लिया हमने कुछ है, और ये लड़कियों का। ठीक, अब आपको दे रखा है लड़कियों का कितना है 51, और लड़कों की संख्या पता चल गई, लड़कियों की संख्या पता चल गई। ठीक, अब देखो मिश्रण का एक रूल होता है कि ये ज्यादा से कम की तरफ जाता है। ठीक, 55 दे रखा था, अब 51 है तो ये कम होगा, मतलब इधर से ही आई होगी लाइन। तो 55 में से 51 कितना कम है 4.2। अब ये 21 के हिसाब से कितना है 2 से 0.2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, इधर भी कर दिया जो आया। अब एरो कैसे आ रहा था इधर, तो इसमें ये जुड़ के ही इससे ये माइनस करोगे ना, तब यही तो आ जाएगा, बस वही किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च कर देता है और बाकी शेष बचा देता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और खर्च में 20% की कमी होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। देखो, इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च गुणे सेविंग यानी कि बचत के बराबर होती है। मानो एक आदमी की इनकम क्या है 100 रुपए, 60% खर्च कर दिया यानी कि 60 रुपए खर्च कर दिए, तो बचाए कितने उसने 40 रुपए। ठीक, सिंपल सा लॉजिक है, 100 रुपए हैं आपके पास, आपने 60 रुपए खर्च कर दिए तो कितने बचाए 40 रुपए। अब आगे कहा उसकी आय क्या हुई 20% से बढ़ गई, तो अब कितनी हो जाएगी 100 में 20% बढ़ाओगे तो 20 रुपए बढ़ गए, 120 हो गई। ठीक, आगे कहा खर्च 20% कम हो गया, 60 का 20% कितना होगा 12, इतना कम हो गया मतलब माइनस, तो 60 में से 12 कम हो गया, कितना बचा 48। ठीक, तो बचत कितनी हो गई उसकी, बचत हो गई उसकी आपकी 72, माइनस कर दो 120 में से 48। ठीक, अब पहले वो बचा रहा था 40, अब बचा रहा है 72, कितने का परिवर्तन हुआ 32 का, कितने पे 40 पे, परसेंटेज जो पूछा जाता है पहले से गुणे 100। अब पहली चीज समझ लो, बढ़ा है, आपसे बढ़ा या घटा नहीं दे रखा था तो बढ़ा है, 40 से 72 हो गया तो क्या हुआ बढ़ा है। काट दो 8 से, 4 और 5, 4/5 से काट दोगे कितना हो जाएगा 20, 20 चौको 80, 80% का इंक्रीज आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वस टू 1/2, तो ए का मान। अब देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस 2a, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो। ये पहला केस होता है, देखो या तो आपको वैल्यूज आनी चाहिए या तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, दोनों में से एक चीज आनी चाहिए। ये होता है, अब देखो cos 2a किसके बराबर है 1/2 के। अब ये 1/2 cos की कितनी वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है ये, तो 2a बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, तो a बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री आंसर। ये होता है आपको अगर फॉर्मूला आता है। ठीक, दूसरा तरीका है अगर आपको वैल्यू पता है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर दो। साइन कितनी होती है 1/2, इसका स्क्वायर कर दो, फिर सॉल्व कर दो 3/4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, तो कितनी वैल्यू रही होगी 30 डिग्री। ठीक, ये होता है वैल्यू पुटिंग मेथड। ये दूसरा मेथड हो गया आपके पास, ये हो गया पहला। ठीक, किसी से भी कर सकते हो आप। ठीक, नेक्स्ट ये दे रखा है x² प्लस 1/x² बराबर 6, ये आपको दे रखा है। पूछा जो गया है उससे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, 2x
एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक, अब देखो डायरेक्ट वैल्यू तो इससे निकाल नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ करके इसको इसी फॉर्म में चेंज करना होगा। आप क्या करिए, ऊपर वही लिखा रहने दीजिए, नीचे ये जो x है इसको इसके साथ लिख दीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स, और बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक, आगे ऊपर की वैल्यू वैसे ही लिखी रहने दी, नीचे क्या किया हमने, x कॉमन कर लिया, तो यहां कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक, इधर क्या किया, सिर्फ माइनस का वन कॉमन कर लिया, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया होगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, अब देखो ये क्वाड्रेटिक की तरह दिख रहा है, द्विघात की तरह, ये दोनों कॉमन, तो 2x एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा आपके पास, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक, अब x को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने का मतलब 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। आगे देखो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स, इसको लिख सकते हैं आप 2 अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स। ठीक, अब ये जो चीज लिखी थी आपके लिए, ये पूरा इसको आपने किस में चेंज कर दिया, इस फॉर्म में। ठीक, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, इसको यूज करके सिंपल है, देखो x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, एक्स से एक्स कट गया, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, 6, ये क्या बचा, माइनस 2, यानी कि 4, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर था, स्क्वायर हटा दिया, अंडर रूट लग गया, यानी कि कितना हो गया, 2, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कितना आ गया आपका, 2, उठा के रख दो, तो क्या होगा, 2 बाई 2 कितना हो जाएगा, काट दो, यानी कि 1, आंसर क्या हो गया, ए। ऑप्शन कौन सा सही है, बी। ठीक, कुछ नहीं करना था, बस इस चीज को, आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है ये, इसको सॉल्व कर लेना है, और उसके बाद इसकी हेल्प लेनी है और काम खत्म आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको सिंप्लीफाई करना है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, ये क्या है, माइनस 250 बराबर अंडर रूट क्वेश्चन मार्क, ये तो पूछा गया है। ठीक, ये इनको माइनस कर दो, कितना बचेगा, 39। ठीक, इनको माइनस करोगे कितना बचेगा आपका, देखो ये हो जाएगा माइनस का पहली चीज, और बचेगा कितना, 70 मतलब 26 एक 27, माइनस का 27। ठीक, बराबर क्या है, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क, माइनस कर दो इसको, ये हो जाएगा 12, किसका आएगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि इसका साइन बड़ा है, बराबर अंडर रूट क्वेश्चन मार्क, अंडर रूट हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है, 144। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ठीक, कुछ नहीं कि सिर्फ वैल्यूज रखते चले गए, उसके बाद वही प्लस माइनस कर लेना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ए बी और सी 4:5:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। सी सोता हुआ व्यापारी यानी कि स्लीपिंग पार्टनर है, अभी बताएंगे क्या होता है, इसलिए मुनाफे का उसका आधा हिस्सा होगा, यानी कि जितना वो कमाएगा उसका आधा हो जाएगा। यदि वह काम करने वाला साथी हो तो क्या होगा, यदि वे 36,000 रुपए का लाभ कमाते हैं जिसमें से 25% कारोबार में लग जाता है, तो बी कितने रुपए मिलता है, बी को आपसे ये पूछा गया है। ठीक, अब देखो ये लगाएंगे किसमें, ए बी सी, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की यानी कि लगाया पैसा इस अनुपात में। ठीक, ये है इनका इन्वेस्टमेंट। अब देखो समय आपको दे नहीं रखा, तो समय नहीं दे रखा है, तो जो इन्वेस्ट करेंगे उसी हिसाब से इनका प्रॉफिट डिसाइड होगा, लाभ। कंफर्म, मुनाफे में सी का हिस्सा क्या होता है, आधा हो जाता है, यानी कि अगर 7 हिस्सा है मुनाफे का तो इसका आधा हो जाएगा, 7/2। ठीक, यानी कि सबको 2 से गुणा कर दो,
अब क्या हो गया लाभ का अनुपात? लाभ का अनुपात हो गया आपका 8:10:7। जो पैसा है अब इस अनुपात में बटेगा। ठीक, टोटल लाभ कितना है? 36,000 रुपए, जिसमें से 25% कारोबार में लगा दिया। देखो 3600 कमाए, उसमें से 25% लगा दिया तो कितना बचा? 75%। ये 100% है अगर, तो 25% लगा दिया, बचा कितना? 75%। इसका 75% यानी कि 75/100। ठीक, बी का पूछा गया है तो टोटल कितने रुपए हैं? 8, 7, 15, 10, 25। टोटल है आपका 25। ठीक, उसमें से बी का हिस्सा कितना है? 10। बस सिर्फ एक इस लाइन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल गया। 2 जीरो से 2 जीरो गए, इससे काट दो, ये हो जाएगा 3। 36 त्याई 108 और डबल जीरो, कितने रुपए लगाएगा वो? 10,800 रुपए। ठीक, सी का हिस्सा ये होगा लाभ में। नेक्स्ट, 10 लेखों की लागत मूल्य 15 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? आपसे ये पूछा गया है। 10 लेखों का विक्रय मूल्य कह सकते हो आप, या लागत मूल्य सीपी बराबर है 15 के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के। तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 15/10। इसको इधर ले आए सिंपली, उसको इधर भेज दिया, इसको काट दो, ये हो गया 3, ये हो गया 2। ठीक, अगर 3 रुपए क्रय मूल्य है और 5 रुपए विक्रय मूल्य है, यानी कि आप 3 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हो और 2 रुपए में बेच रहे हो, तो क्या होगा? हानि होगी। पहली चीज कितने की हानि होगी? 3 - 2 यानी कि 1 रुपए की। कितने पे? हमेशा क्रय मूल्य पे काउंट होती है, 3 पे। और परसेंटेज पूछा गया है, गुणे 100 कर दो। इसकी प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है? 33.3%। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 4% है, अगले 3 वर्ष के लिए 5% है, और 5 साल के बाद आगे की अवधि के लिए क्या है? 8%। यदि 7 वर्ष के बाद ब्याज कितना है? 780 रुपए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखो, माना मूलधन क्या है आपका? पी रुपए आपका मूलधन है, तो इसमें ब्याज की किस पे लग रहा है उस पे बात नहीं की गई, तो किस पे लगेगा? साधारण ब्याज लगेगा, ये याद रखना है। पी रुपए पे 2 वर्ष तक 4% की दर पे कितना ब्याज मिलेगा? ये निकल आया। प्लस इसी पी पे अगले 3 वर्ष, या इसको ऐसे कर सकते हो, 1 सेकेंड रुकना, इसको हटा देते हैं, ऐसे समझ सकते हो। पी रुपए हैं, उस पे पहले 2 साल 4% लगा ब्याज। ठीक, अगले 3 साल 5% लगा। टोटल कितने हो गए? 5 साल, और टोटल कितने हैं? 7। तो अगले 2 साल क्या होगा? 8% ब्याज लग जाएगा। ठीक, और ब्याज कितना है टोटल? 780 रुपए। ये आप सिंपल समझ सकते हो। तो पी कितना हो जाएगा? 8%, 15% और 8 दूनी 16%। ठीक, 780 जोड़ दो इनको, 16, 8, 24, 24, 10, 34, 39। P इंटू 39% कितना हो गया? 780। तो P निकाल लो, कितना हो जाएगा? 780/39। परसेंटेज हटाएंगे क्या होगा? गुणे में 100 हो जाएगा ऊपर। 39 दूना, तो ये कितना हो गया मूलधन? 2000 रुपए। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक कक्षा में 12 छात्रों द्वारा बनाए गए अंकों का औसत 67.4 है, 67.4। यदि एक अन्य कक्षा में से 15 छात्रों का औसत 72.3 है, तो उनका संयुक्त औसत कितना है? ठीक, तो देखो 12 का कुल औसत कितना हो जाएगा? 12 गुणे 67.7। ठीक, यह आपको औसत में पढ़ाया है, ना समझ में आया तो फिर से देख लीजिएगा औसत का टॉपिक। 15 का कितना है? 72.3, और
टोटल कितना हो जाएगा, पहले 12 छात्र थे फिर 15 छात्र हैं, ठीक। जोड़ दो, 12 गुणे 67.4 प्लस 15 गुणे 72.3 बटे 27। अब एक चीज ध्यान दो, नोटिस करो, इसमें भी 3 का मल्टीपल है, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं, इससे भी 3 गुणे 4 लिख सकते हैं और इससे भी 3 लिख सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, 3 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, 4 गुणे 67.4, 5 गुणे 72.3 बटे 27, काट दो इसको, कितना हो गया 9। अब सिंपली गुणा कर दो, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 27 एक 28 और 24 2 26, प्लस इसका गुणा कर दो, 15 10 एक 11 और 35 एक 36, ठीक, डिवाइड बाई 9, जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 5 11, 9 एक 10 एक 11, 6 6 12 एक 13 और 3 2 5 एक 6, डिवाइड बाई 9, 9 से डिवाइड करोगे 9 7 63, 7 आया, कुछ नहीं बचा तो 0 लगा लो। 11 को करोगे तो दशमलव तो लग ही जाएगा, 11 को करोगे तो 2 बार, एक बार जाएगा, ठीक, कितना बचा 2, 2 मतलब 18, औसत कितना हो जाएगा, लगभग 70.12 हो जाएगा आपका संयुक्त औसत, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यदि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर 21 प्लस ए स्क्वायर, उसी तरीके से b प्लस सी का दे रखा है और उसी तरीके से c प्लस ए का दे रखा है। आपसे पूछा क्या गया है, a प्लस बी प्लस सी बताना है आपसे क्या है, ठीक। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 21 प्लस सी स्क्वायर, ठीक। इसे क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बराबर 21, ठीक। इससे कह दो एक्स स्क्वायर, इससे कह दो वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस वाई, ठीक। एक बार ये प्लस हो गया, एक बार माइनस हो गया, बराबर कितना हो गया 21, ये पहला हो गया, ठीक। इसी तरीके से इसको भी लिख लो, ये क्या हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा आपका p प्लस सी प्लस ए और p प्लस सी माइनस ए बराबर 32, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से इस इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, c प्लस ए माइनस बी और c प्लस ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 28, ये क्या हो गई थर्ड, ठीक। इतना क्लियर। अब तीनों को जोड़ दो, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होगा, देखो इसमें a प्लस बी प्लस सी है, इसमें भी है वही, प्लस का है आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, इसमें भी वही है। तो क्या करो, a प्लस बी प्लस सी आप कॉमन ले लो, ठीक। इतना क्या किया आपने, कॉमन ले लिया, बचा क्या उसको अंदर लिख दो, इसमें क्या बचा a प्लस बी माइनस सी, ठीक। फिर प्लस लगाया, इसमें क्या बचा b प्लस सी माइनस ए और फिर इसमें क्या बचा c प्लस ए माइनस बी, इनको जोड़ दिया 21 प्लस 32 प्लस 28, ठीक। स्क्रीन के थोड़ा सा बाहर चला गया, ये कितना हो जाएगा प्लस का 28, ठीक। अब देखो माइनस सी प्लस सी कट गया, माइनस ए प्लस ए कट गया, प्लस बी माइनस बी कट गया, क्या बचा b बचा, c बचा, a बचा, तीनों किसके बचे हैं प्लस के, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी ही तो बचा, बराबर कितना हो गया, जोड़ दो इनको, 2 1 3 8 3 11 और 81, ठीक। ये कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 81, तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, अंडर रूट लगा दो 81 के, यानी कि 9। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
एक पाइप 10 घंटे में एक टैंक भर सकता है। इसके तल में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 12 घंटे लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ है तो उस रिसाव से कितने घंटे में टैंक खाली होगा। देखो मानो ए एक टैंक को कितने घंटे में भरता है 10। अब रिसाव के कारण ए भर रहा है और बी से पानी निकल रहा है, यानी कि दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो टैंक कितनी देर में भर रहा है 12 घंटे में। लासा कितना हो जाएगा इनका 60, 12 पंचे 60, ठीक। यानी कि ए भर रहा है 5 लीटर, सॉरी ए भर रहा है आपका 6 लीटर, ठीक, और बी कितना खाली कर रहा है 5 लीटर। यानी कि ए और बी मिल के अगर 5 भर रहे हैं और ए अकेला 6 भर रहा है तो बी कितना भरेगा 5 माइनस 6 यानी कि 1। तो बी माइनस का क्या बताया था आपको, खाली होता है करना, ठीक। यानी कि बी 1 लीटर प्रति घंटा खाली कर रहा है, तो 60 लीटर कितनी देर में खाली करेगा 60 बटे माइनस 1 यानी कि 60 घंटे में खाली करेगा, ठीक। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 बाल्टियां और 5 मग की लागत 92 रुपए है और 5 बाल्टियों और 8 मगों की लागत मूल्य 77 रुपए है। 2 मग और 3 बाल्टियों की लागत का पता लगाना है, ठीक। देखो बाल्टियों को हम ए से डिनोट कर रहे हैं और मग को किससे कर रहे हैं बी से, इतना क्लियर। बाल्टियों को ए से, मग को बी से, तो 8 बाल्टियां प्लस 5 मग बराबर कितने रुपए के हैं 92 रुपए के। ये हो गया पहली इक्वेशन। अगला क्या है 5 बाल्टियां और 8 मग 77 रुपए, ठीक। ये क्या हो गया इक्वेशन 2। आपको कुछ नहीं करना, किसी भी एक को सेम कर लो, किसी को भी। हम इसको कर रहे हैं तो क्या करो, इस वाली इक्वेशन में 5 से गुणा कर दो और इस वाली में 8 से कर दो, ठीक। जब इसमें 5 से करोगे तो 40A प्लस 25B बराबर कितना हो जाएगा 460, ठीक। इसमें 8 से कर दो, 8 पंच 40, 88 64 और ये कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 प्लस 5 61, ठीक। अब माइनस कर दो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। 64 में से 25 चले जाएंगे, कितना बचेगा माइनस कर दो। देखो 25 माइनस 64 बी बराबर 460 माइनस 616। अब देखो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 में से 25 माइनस कर दो, 9 और 5 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 39। बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 40 और 156, ठीक। तो बी कितना हो जाएगा 156 बटे 39, ये कितनी बार जाएगा 4 बार। यानी कि बी का मूल्य आपको पता चल गया 4, यानी कि मग कितना है, एक मग की कीमत 4 रुपए है, ठीक। तो किसी में भी रख दो, इसमें रख देते हैं, ठीक है। 4 पंचे 20, तो 92 में से 4 पंचे 20 घटा दिया, कितना बचेगा 72। इसको 8 से डिवाइड कर दो, ए निकल आएगा, कितना है 9 रुपए। ए की कीमत क्या है 9 रुपए। ए क्या है आपका बाल्टियां, ठीक है। तो कितनी बाल्टियों की बतानी है 2 मग, एक मग का 4 रुपए तो 2 मग का 8 रुपए प्लस 3 बाल्टियां, एक बाल्टी की 9 रुपए है तो 3 की कितनी हो जाएगी 27, जोड़ दो कितना हो जाएगा 35 रुपए। आंसर क्या हो गया आपका 35 रुपए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7,800 रुपए को ए, बी और सी के बीच अनुपात में विभाजित किया जाना है। किस अनुपात में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। बी का हिसाब से पूछा गया है, ठीक। ये ए, ये बी और ये सी। अब देखो एक चीज याद रखना, कभी भी बटे में अनुपात दिखे तो ये जो है इनका लासा ले लो। 2, 3 और 4 का आपको क्या करना है लासा ले लेना है। कितना हो जाएगा 12, ठीक। अब 12 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 6, 3 से करोगे तो 4 और 4 से करोगे तो 3। ये हो गया इनका अनुपात, ठीक। अब टोटल अमाउंट आपको पता ही है 7,800।
इधर टोटल कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13। किसका पूछा गया है, बी का। बी का कितना हिस्सा है, 4 गुणे 4, इसको काट दो, 6 बार जाएगा, 6 चौक 24। 2400 रुपए किसका हिस्सा है, बी का। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। ठीक, नेक्स्ट। दो ट्रेनें 180 मीटर और 170 मीटर लंबाई की हैं। वे समांतर लाइनों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। देखो, दो ट्रेनें हैं, एक इधर चल रही है, एक दूसरे की तरफ। ठीक, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसकी लंबाई कितनी है, 180 मीटर और इसकी कितनी है, 170 मीटर। ठीक, मिलने के बाद वे एक दूसरे को पार करने के लिए प्रत्येक कितना समय लेंगी, आपसे समय पूछा गया है। ठीक, देखो सारे ऑप्शन किसमें है, सेकंड में, तो इसको आप सेकंड में चेंज कर दो। किलोमीटर पर सेकंड में क्या करोगे, 15/18 से 18 चौको 4 पंचे 20, तो ये कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरह इसको चेंज कर दो, 54 गुणे 5/18, 18 तेही मतलब 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये ट्रेन जो है इसे कह दिया ए, इसे कह दिया बी। ए कितनी स्पीड से चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड की, और बी कितने की, 15। अब देखो, जब एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो जो समय होता है वो उनकी दूरियों के, जो मतलब इनकी ट्रेन की लंबाई है उनकी दूरियों को ऐड कर देते हैं, और जो इस स्पीड होती है वो भी ऐड हो जाती है। सॉल्व कर दो, 8 सत्ते 35 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 35। डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 10 सेकेंड। ऑप्शन के तो कौन सा सही है, ए। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ये पढ़ाए हैं आपको। अगला है, एक लेख की लागत मूल्य 5500 रुपए है। इससे 9.09% लाभ पर बेचा गया था। यदि लेख पर 20% की छूट पर बेचा जाता तो लेख का चिन्हित मूल्य यानी कि एमआरपी आपको बतानी है। ठीक, अब एक चीज समझना, अगर इनकी परसेंटेज आपको पता है, अगर इसको परसेंटेज पता है, जैसे ये 9.09 है, ये क्या होता है आपका 1/11। ठीक, तो देखो जो 11 होता है वो आपका क्रय मूल्य है, तो एक क्या है उसका लाभ, प्रॉफिट है। ठीक, तो कितने में बेचोगे, 11 + 1 यानी कि 12 रुपए में। इतना कंफर्म। अब ये देखो 20% की छूट दे रखा है, यानी कि 1/5। अगर 5 रुपए की लागत है, मतलब मार्क प्राइस जो उसकी चिन्हित मूल्य है 5 रुपए है, तो एक की छूट मिल रही है। एक की क्या मिल रही है, छूट। तो कितने में बेचोगे, 5 की चीज 1 रुपए की छूट यानी कि 4 रुपए में बेचोगे। इतना कंफर्म। अब एक छोटा सा रिलेशन समझो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक, आपका जब 11 रुपए क्रय मूल्य था तो 1 रुपए का ये वाला केस लेंगे तो 11 रुपए था, तो ये कितने में बेच के रहे थे, 12 में। तो इनका अनुपात क्या हो गया, 11:12। अब दूसरा केस देखो, 5 रुपए की चीज थी, 1 रुपए कम के छूट देके कितने में बेच रहे थे, 4 में। ठीक, बस इन्हीं को सेम कर दो। दोनों में किसकी बात हो रही थी, बेचने की ही ना, सेलिंग प्राइस की। बस इनको सेम कर दो। इससे क्या करो, 3 से गुणा कर दो। इस वाले में 3 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15। ठीक, तो ये कितना हो गया अनुपात, 15। ये आ गया आपका फाइनल अनुपात। ठीक, अब आपको क्या दे रखा है, लागत, यानी कि जो 5500 दे रखा है वो किसके बराबर है, 11 के। निकालना क्या है, 15। अंकित चिन्हित मूल्य पूछा गया है ना, 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 500। 500 गुणे 15, 7500। तो चिन्हित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस 7500 रुपए। ठीक, नेक्स्ट। 12/13 गुणे 285/96। अब एक चीज याद रखना, जब डिवाइड लगा हो इसको गुणे में चेंज करेंगे तो जो संख्याएं होंगी वो बदल जाएंगी, यानी कि 159 ऊपर आ जाएगा और 171 नीचे। अब काट दो, सिंपल है। पेन चेंज कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि किसको किससे कैंसिल आउट किया हमने। ठीक,
देखो 13 से कैंसिल करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर ही होता है, वर्ग। ठीक, 12 अट्ठे 96 हो गया। अब 19 से काटो, 19 नवैया और 19 इकन्ना 19 और ये 9 हो जाएगा, 19 15। ठीक, इतना कंफर्म। फिर 3 से काट दो तो ये 3 ये 5, कितना बचेगा? 13 बचे 65 बटे 8 3 24। डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 48। कितना बचेगा? 72 होता है। 72 में से 7, मतलब इसमें 7 कम कर देंगे, 7 बटे 24। आंसर कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इफ 1 kg ऑफ ईच आइटम, यदि प्रत्येक स्टॉप से प्रत्येक आइटम का 1 किलो खरीदा जाता है तो किस स्टॉप से न्यूनतम मूल्य खरीदा गया? किस शॉप से? ठीक, अब देखो शॉप ए की बात कर लेते हैं, स्टॉप नहीं है यहां पे, शॉप है। ठीक, एस एच कर लेना, शॉप है। ठीक, पहले शॉप से कितना हो जाएगा? जोड़ दो सबको। देखो 2 2 4 2 6 69। बी से जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6 और ये कितना हो जाएगा? 4 64। शॉप थर्ड को जोड़ दो, 2 2 4 1 5 1 6 और 4 4 8 9 8 17 2 19 69। इसकी बात कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका? 21 40 40 20 60 66। और इसकी बात कर लेते हैं 30 और 30 71। ठीक, तो न्यूनतम किसका है? शॉप बी का। ऑप्शन कौन सा सही है? सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक, न्यूनतम आपसे पूछा गया था, न्यूनतम कौन सा है? 64 वाला ही तो न्यूनतम होगा, तो वही हो गया आपका आंसर। कौन सा आंसर है? सेकेंड। आइटम सी का औसत विक्रय मूल्य क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, सी का पूछा गया है, सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो और जितने हैं 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे। जोड़ोगे कैसे? इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 17 और 15 कितना होगा? 32 प्लस 12 14 26 प्लस 18। ठीक, अब इनको जोड़ दो, 50 50 20 70 6 76 बटे 5। मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे गुणा कर दो, 2 से ऊपर कर दो, कितना हो जाएगा? 1 8 तो बटे 10। डिवाइड करोगे 15.2, तो औसत कितना हो गया? 15.2। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई ग्राहक प्रत्येक दुकान से 3 किलोग्राम की मात्रा में आइटम ए खरीदता है तो कुल विक्रय मूल्य क्या है? आपसे यह पूछा गया है। आइटम ए खरीदा जा रहा है प्रत्येक दुकान से। ठीक, सबसे 3 किलोग्राम खरीद रहे हो तो सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद 3 से गुणा कर देंगे, तो सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 24 24 और ये कितना हो जाएगा? 26। देखो 10 प्लस 26 प्लस 24, ये हो गया 50, ये 10 60, टोटल कितना हो गया? 60। हर दुकान से आप 3 किलोग्राम के हिसाब से खरीद रहे हो तो गुणे 3, तो कितना हो जाएगा? 180 रुपए। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला भी आपको क्वेश्चन क्या हुआ, समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे क्वांट प्रो बाय अभय सर्च कर लीजिएगा, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।